श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड बाल कांड है। बाल का अर्थ है बालक। मन, वाणी और क्रिया तीनों जिसकी एक है उसको बालक कहते हैं। बालक के मन में जो होता है वह वही बोलता है और जो बोलता है वही करता भी है। कहा भी जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, अर्थात बच्चों के अंदर अभिमान, छल, कपट, वैर आदि नहीं होता है। वे निर्दोष, भोले भाले होते हैं। जिस मनुष्य का हृदय बालक की तरह निर्दोष और निर्विकार होता है उसको ही श्री राम मिलते हैं। वही मनुष्य प्रभु श्री राम के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। जिसका मन बालक जैसा शुद्ध होता है उसी का तन अयोध्या होता है, अर्थात उसी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। यह निर्विकारिता संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आती है। इस प्रकार बालकांड शिक्षा देता है कि प्रपंच, दंभ, वैर छोड़कर बालक के समान बनिए। श्री रामचरितमानस का द्वितीय कांड अयोध्या कांड है। अयोध्या का अर्थ है अयुद्ध, अर्थात जहाँ ईर्ष्या, वैर आदि किसी प्रकार का युद्ध नहीं है। रामचरितमानस के 7 कांडों में से 6 कांडों में युद्ध की कथा है। केवल अयोध्या कांड ही ऐसा है जहाँ किसी युद्ध की कथा नहीं है। अयोध्या कांड में श्री राम का भरत प्रेम और सौतेली माँ कैकेयी के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को अयोध्या का राज और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो श्री राम कहते हैं, माता, यदि मेरा भाई इसी में सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी रहे। श्री राम ने हंसते हुए वन गमन कर समाज के लिए अलौकिक आदर्श स्थापित किया। भरत का श्री राम के लिए भ्रातृ प्रेम भी अति दिव्य है। मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंदमूल खाते हैं, गर्मी सर्दी का कष्ट सहन करते हैं, इसलिए उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। आनंद रामायण में कहा गया है कि जो मनुष्य नित्य अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है, अर्थात उसके घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश नहीं होते हैं। संसार के एक भी प्राणी के प्रति मन में कुभाव आए तो द्वेष पनपता है। इससे भक्ति में विघ्न आता है। अयोध्या कांड मनुष्य को किसी से भी वैर न करना और सबसे प्रेम करना सिखाता है। श्री रामचरितमानस का तृतीय कांड अरण्य कांड है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है जहाँ काम के परमाणु रहते हैं। घर में रहकर वासना का पूरी तरह विनाश करना कठिन है। घर में रहना चाहिए किंतु मन में घर नहीं रहना चाहिए। यह बात सदैव याद रखना चाहिए कि यह घर एक मुसाफिर खाना है जहाँ थोड़े समय रहकर हमें भगवान के चरणों में जाना है। प्रभु श्री राम और माता सीता ने वन में रहकर तप किया, तभी भी राजा राम बने। अरण्य कांड की शिक्षा है कि वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आती है। तप और संयम से ही जीवन में दिव्यता आती है। तप के बिना वासना नष्ट नहीं होती है। इसलिए थोड़े समय के लिए किसी तीर्थ में जाकर संयम पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। संयम पूर्वक जीवन ही तप है।
मनुष्य को सबसे पहले जीभ पर संयम रखना चाहिए। सात्विक आहार के बिना काम वासना का नाश संभव नहीं है। प्रभु श्री राम ने वन में अन्न का आहार न लेकर केवल कंद मूल व फल का सेवन किया। श्रीफल से बने पात्र में ही जल का पान किया। इस तरह श्री राम निर्विकार रहे। अरण्य कांड में शूर्पणखा और सबरी भी हैं। शूर्पणखा मोह का प्रतीक है। इससे भगवान ने शिक्षा दी कि मैं मोह की ओर नहीं देखता हूँ। भक्ति की प्रतीक सबरी की ओर भगवान खींचे चले आते हैं। इसलिए मनुष्य को मोह का नाश करके शुद्ध भक्ति और सादा भोजन, सादा जीवन को जीवन में अपनाना चाहिए। श्री रामचरितमानस का चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव और श्री राम की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया, तभी उसका परमात्मा से मिलन हो पाया। जीव और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब ब्रह्मचर्य और संयम मध्यस्थता करें। हनुमान जी के कारण ही सुग्रीव को श्री राम अपनाते हैं। इस कांड की शिक्षा है कि काम से मित्रता छोड़ने पर ही राम से मैत्री होगी। श्री रामचरितमानस का पंचम कांड सुंदर कांड है। श्रीमद् भगवद में जो स्थान दसम स्कंध का है, वही स्थान श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड का है। हनुमान जी का जीवन श्री राम भक्ति और सेवा के लिए है। सुंदर कांड की शिक्षा है कि जो जीवन परमात्मा की सेवा, स्मरण व परोपकार के लिए है, वही सुंदर है। जीवन को सुंदर बनाना है तो उसे भक्ति में बनाइए। सुंदर कांड में हनुमान जी को माता सीता के दर्शन हुए। माता सीता पराभक्ति हैं। संसार समुद्र को पार करने वाले को माता सीता के दर्शन होते हैं। केवल हनुमान जी ही ब्रह्मचर्य और राम नाम की शक्ति के बल पर, अकेले हनुमान जी ही ब्रह्मचर्य और राम नाम की शक्ति के बल पर संसार समुद्र को पार करते हैं। मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ पहुँचती है। सुरसा का अर्थ है अच्छे अच्छे भोग। मनुष्य की जीभ भी सुरसा है, जो उसे नए नए भोगों में उलझाए रखती है। इसलिए जो मनुष्य इस संसार समुद्र को पार कर पराभक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी जीभ को वश में करना चाहिए। लंका शब्द को उल्टा करने पर होता है कालंग। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य की शक्ति से समुद्र पार किया और अशोक वाटिका में पराभक्ति के दर्शन किए। काल सभी को मारता है, परंतु हनुमान जी काल को ही जला देते हैं। श्री रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड है। इसे युद्ध कांड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्री राम और राक्षस राज रावण का युद्ध है। जो दूसरों को रुलाता है वह राक्षस है। मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, लोभ राक्षस हैं, जो मनुष्य को रुलाते हैं। जीवन में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो इन राक्षसों का स्वतः नाश हो जाता है। इस कांड की यही शिक्षा है कि जीवन को भक्ति में बनाइए, तभी काम, क्रोध, लोभ रूपी सभी रावणों और राक्षसों का नाश होगा। श्री रामचरितमानस का सातवां कांड उत्तर कांड है। इस कांड में सभी शास्त्रों का सार तत्व है।
जीवन के पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है, उसका उत्तरार्ध सुंदर बनता है। इसलिए जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए। यही मुक्ति की सीढ़ी है।